हाय एवरीवन। हम लोग आज पेपर ECHIS 301 के यूनिट 3 के सी वाले पोर्शन ओरल सोर्सेस के साथ डील करेंगे। इससे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस भी है, पर ओरल सोर्सेस पहले कर लेते हैं, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी देखा जाएगा। ओरल सोर्स से हम लोग क्या समझते हैं? ओरल सोर्स मतलब एक तरह से जो बोल बोल के पास ऑन किया जाता है जनरेशन बाय जनरेशन, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग जानते हैं फोकलोर्स, या वही स्टोरीज जो दादा परदादा लोग से पास ऑन किए जाते हैं अगले जनरेशन में। वो एक लेमैन की तरह हम लोग समझ जाते हैं कि ठीक है भाई, वो ओरल हिस्ट्री है। बट यहाँ पे ओरल हिस्ट्री को इससे पहले हमें समझना होगा रैंकियन पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। रैंकियन एक क्लास है हिस्टोरियंस का। ये क्लास जो है रैंकियन हिस्टोरियंस का क्लास, दे बिलीव इन साइंटिफिक नोशन ऑफ हिस्ट्री। अब ये साइंटिफिक नोशन क्या होता है? साइंटिफिक नोशन मतलब हिस्ट्री शुड हैव प्रूफ्स या मस्ट हैव प्रूफ्स, ईदर इट इज़ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स और आर्टिफैक्ट्स या रिटन रिकॉर्ड्स, कुछ भी। मतलब इनके कहने का यही होता है, मुद्दा ही इनका ये होता है कि होना चाहिए आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए। हिस्ट्री कोई भी हिस्ट्री आप बताना चाह रहे हैं तो उसका प्रॉपर अमाउंट में प्रूफ होना चाहिए। तो ये इनका साइंटिफिक नोशन है। और ये लोग खुद को, अपने आप को ओरल से हिस्ट्री से बहुत दूर रखते हैं। ये हमेशा साइंटिफिक मेथड्स में बिलीव करते हैं, जो रैंकियन हिस्टोरियंस होते हैं। ये रैंकियन जो हिस्ट्री है, इनका होराइजन ब्रॉडन किया जाता है जब पासेज ऑफ टाइम में होता है। उसके बाद इसमें ये लोग एडिशन करते हैं ओरल हिस्ट्री का। मतलब आगे चल के ये लोग भी ओरल हिस्ट्री को मतलब वैल्यू देते हैं। तो ये हो गया रैंकियन स्कूल ऑफ हिस्ट्री और कैसे ओरल हिस्ट्री ये आया। अब हम लोग देखते हैं कि ओरल हिस्ट्री आखिरकार फर्स्ट टाइम में सीन में आया कब, बिगिनिंग से। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और इनिशियली ओरल हिस्ट्री को डिस्कस किया गया 1948 में। कहाँ? तो कोलंबिया के यूनिवर्सिटी में, जो कि यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। यहाँ पे कंसर्न रेज किया गया कि इससे पहले कि हिस्ट्री, जो ये ओरल पीसेस है हिस्ट्री का, ये डिस्ट्रॉय हो जाए और जो लोग के पास थोड़ा भी मौखिक स्रोत है वो ख़त्म हो जाए, इससे पहले हमें इसे ये कर लेना चाहिए, स्टोर कर लेना चाहिए, शुड भी कंपाइल कर लेना चाहिए एक जगह। तो हम लोग को इस पर वर्क करना चाहिए। तो ये हमारा कोलंबिया के यूनिवर्सिटी में बात चलता है फर्स्ट टाइम ओरल सोर्स पे या ओरल हिस्ट्री पे, आपका 1948 के अराउंड। उसके बाद क्या होता है कि इस ओरल हिस्ट्री पे काम शुरू हो जाता है। हिस्टोरियन एलन नेविन्स जो थे, वो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग ये मेमोइर्स जो होता है इम्पोर्टेंट अमेरिकन्स का, उन सबको रिकॉर्ड। क्योंकि अमेरिका का हिस्ट्री सिर्फ अभी का हिस्ट्री नहीं है। जो अमेरिकन, आज हम लोग भी जानते हैं कि अमेरिका में अमेरिकन आपको बहुत, आई थिंक 0.1% मिलेंगे। जो है वो सब इधर उधर से आके बस गए। जो नेटिव अमेरिकन्स थे, एक्चुअल अमेरिकन्स थे, उनका हिस्ट्री को ये लोग ये जो मतलब एलन नेविस है, ये कंपाइल करना शुरू कर देते। कैसे? तो मेमोइर्स के थ्रू, या जो भी उन्हें याद रहता है इक्का दुक्का अमेरिकन्स को, उनके बातों को कंपाइल करके वो स्टोर करना शुरू करते हैं ओरल हिस्ट्री के फॉर्म में। तो यहाँ पे काम शुरू हो जाता है ओरल हिस्ट्री पे। अब हम लोग देखते हैं इसका मतलब कैसे ये ओरल हिस्ट्री पे काम होता है। तो बहुत सारे वेज होते हैं। एक होता है सबसे फेमस पर्सनल इंटरव्यूज़, वही जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है उनका इंटरव्यू ले लेना। फिर है फोक टेल, फोक सॉन्ग, फोक लोर्स। ये तो सब जानते हैं हम लोग, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग, फोक लोर्स। इसमें भी हमें सॉन्ग के थ्रू कहानियाँ पता चलती है पुराने ज़माने की, फोकलोर्स के थ्रू पता चलता है। और फोक टेल्स तो ये हम लोग जानते ही हैं कि बड़ा बड़ा, जैसे कि जातका टेल्स है, उससे भी पता चलता है। तो वैसे एक फोक टेल्स भी होता है जो ओरल सोर्स का काम करता है। अब है ईडियम्स और फ्रेजेस। ये आप लोग को लगेगा कि ये कैसा, मतलब ओरल सोर्स में आ गया या ओरल इसमें। तो ये है जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि अभी भी ये शायद बहुत कोई फॉलो करते हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो हम लोग नहीं उसको क्रॉस करते, पहले किसी और को क्रॉस करने देते हैं। तो ये जो फ्रेज़ या
कहावत ये फेमस हुआ है, ये कैसे हुआ है, तो इसके पीछे भी हिस्ट्री है। कैसा हिस्ट्री है, तो जो लोग पहले हुआ करते थे, हम लोग का इतना पॉपुलेशन नहीं था जितना आज देखने को मिलता है हम लोग को। बहुत ही मतलब जैसे कि बड़े बड़े एरिया में 1-2 घर हुआ करता था, और वो भी बहुत वास्ट डिस्टेंस पे। तो उस टाइम पे हमारा पॉपुलेशन कम और एनिमल का पॉपुलेशन ज़्यादा होता था। और एनिमल में बोले तो कैट के स्पीशीज़ का पॉपुलेशन ज़्यादा था। और कैट में ये बिल्लियाँ नहीं जो आज आप देखते हैं, कैट में आपका टाइगर आता है, लायन, लेपर्ड सब आ जाएंगे। तो वो लोग क्या करते थे, जब रास्ते में दिख जाते थे, क्योंकि उनका आबादी ज़्यादा था, इंसान कम थे, तो वो जब रास्ते में दिख जाते थे तो इंसानों को बोला जाता था कि रास्ता बिल्ली काट दिया, अब मत जाओ सामने से, आप पीछे हट जाओ। क्योंकि एक बार इन लोग का कैट स्पीशीज़ जो होते हैं, इनका खासियत क्या होता है, एक वो आपको सामने से अटैक नहीं करेंगे, वो आपके सामने पूरा घूर के जाएंगे और पीछे से ये अटैक करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता था कि बिल्ली रास्ता काट दिया, आगे मत जाओ, क्योंकि आप आगे बढ़े तो वो पीछे से अटैक कर देगा। तो यही है मतलब ओरल हिस्ट्री कैसे मतलब वो काम करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ईडियम फ्रेजेस भी ओरल सोर्सेस में कैसे आते हैं। फिर हम मिथ्स, रिलीजियस स्टोरीज, ये भी आपका ओरल सोर्स हिस्ट्री का काम करेगा। स्पीचेस एंड पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज, तो ये स्पीचेस जो है बड़े बड़े लीडर्स के, या स्पीचेस जो है मतलब किसी टाइम के किसी बड़े डायनेस्टी के किंग के, वो सब ओरल सोर्स का काम करते हैं हमारे हिस्ट्री में। और उस सोर्स से हमें एक दो नहीं बहुत सारी बातें पता चलती है उस टाइम की, कि हाँ उस टाइम पे मतलब प्रजा को किस नाम से डिनोट किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होते थे, तो वो सब हम लोग को पता चलता है ये स्पीचेस और पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज से। तो ये सारे जो है, ये सब जब कंपाइल एक जगह किए जाते हैं, ये सब मेथड्स की तरह यूज़ होते हैं आपका रिकॉर्ड करने में ओरल हिस्ट्री के। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके डेफिनेशंस पे। तो जैसा कि मैंने शुरू में बोला, लेमैन टर्म्स में ओरल हिस्ट्री जो है वो मेमोरी है आपके पास के इवेंट्स का, जो भी मतलब अकर हुआ, और वो ओरली पास होता है आपके नेक्स्ट जनरेशन में। इस पे AJP टेलर बोले हैं कि ओरल ट्रेडिशंस जो है वो वर्बल मैसेजेस है विच आर रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स फ्रॉम द पास्ट बियॉन्ड द प्रेजेंट जनरेशन। उसके बाद एक और हमारे हिस्टोरियन है आर्थर मार्विक, ये बोलते हैं हिस्ट्री बेस्ड ऑन नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। इसके कहने का मतलब कि जो ओरल सोर्सेज होते हैं वो कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो इंसान के माइंड में, मेमोरी में सेटल डाउन है, जो कि हमें पता चल रहा है बिना डॉक्यूमेंट के। तो वही हिस्ट्री बेस्ड ऑन नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। ऑलराइट, अब है एरियाज ऑफ हिस्ट्री कार्व्ड आउट, या जिस जिस एरिया में हेल्प किया हमारा ओरल सोर्स या ओरल हिस्ट्री। तो सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ सबअल्टर्न्स और मार्जिनलाइज्ड, ये जो नीचे तबके के लोग होते थे, मार्जिनलाइज सेक्शन होता था, उसका हिस्ट्री हमें कैसे पता चलता है, तो वो ओरल सोर्सेज से, कि हाँ ऐसा ऐसा होता था। मतलब मार्जिनलाइज सेक्शन को जो अपर क्लास के सेक्शन होते थे उनसे एकदम हट के रखा जाता था, एकदम डिस्टेंस पे। उसके बाद हम लोग को वर्किंग क्लास का हिस्ट्री भी ओरल सोर्स से पता चलता है, विमेन का हिस्ट्री भी हमें ओरल सोर्स से पता चलता है। इन सारे एरिया में ओरल सोर्सेस जो है वो हेल्प किए हैं हिस्ट्री को कार्व आउट करने में। फिर ट्राइबल हिस्ट्री, तो ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है ओरल सोर्स का। अगर आप लोग झारखंड का हिस्ट्री थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप लोग को ये डॉर्मेटरीज का कंसेप्ट पता होगा, या धुमकुड़िया उसे बोलते हैं, या ज्योपाड़ा जो भी बोलते हैं, उसका हिस्ट्री पता होगा। वो आज भी अपने डॉर्मेटरीज में जो भी उनको ये सीक्रेट वो बताया जाता है हर्ब मेडिसिन, वो अपने ही ये कम्युनिटी को पास ऑन करते हैं डॉर्मेटरीज में। वहाँ 7-8 ईयर्स के से ही बच्चों को भेज दिया जाता है। और अजीब बात ये होती है कि किसी और को पता ही नहीं रहता कि वो डॉर्मेटरीज आखिर है कहाँ, वो गांव में ही होती है, बट और वहाँ पे कोई बुजुर्ग इंसान बच्चों को अपना नॉलेज पास ऑन करता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, लेकिन वो किसी को पता, अब जाके धीरे धीरे उस पर भी काम हो रहा है। तो ये जो ट्राइबल हिस्ट्री है वो हमें ज़्यादातर उसी ओरल सोर्सेज से ही पता चलती है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कभी नहीं करते थे, ये हमेशा ओरली पास ऑन करते थे नेक्स्ट जनरेशन को अपने नॉलेज को।
उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़, ये ऊपर हम लोग देख ही लिया। हिस्ट्री ऑफ स्लेव्स, कलर्ड पीपल एंड ऑपरेस्ट। इसका मतलब है कि भाई जब हिस्ट्री का ये कंपाइलेशन शुरू हुआ तो जितने भी अमेरिका में देखेंगे जितने भी मतलब वाइट टोन के लोग थे उन्होंने अपना हिस्ट्री लिखना शुरू कर दिया। तो स्लेव्स कहाँ गए, उनका भी तो हिस्ट्री रहा होगा, जिनको इधर से उधर शिफ्ट किया गया, कहीं से उठा के कहीं ले जाया गया। तो उसका जो हिस्ट्री ऑफ स्लेव्स है, कलर्ड पीपल या ऑपरेस्ड वाला है, वो सारा हम लोग को ओरल सोर्सेज से पता चलता है। इस एरिया में भी ओरल सोर्सेज ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हिस्ट्री। तो सबसे मेजर इम्पोर्टेंस इसका है कि ये जो होता है आपके इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। आपका जो अदर दो सोर्सेज है, प्राइमरी और सेकेंडरी, दे बोथ आर डिस्ट्रक्टेबल, ये दोनों मतलब ख़त्म किए जा सकते हैं। बट जो ओरल हिस्ट्री है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ना तो डॉक्यूमेंटेड है और ना ही ये स्ट्रक्चर में बिल्ड है, ये ओरली पास ऑन हो रहा है। तो आप उसको तोड़ेंगे कैसे? मुंह में घुस के? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए वो इनडिस्ट्रक्टेबल रहता है। दे टेल अस अबाउट मासेज एंड नॉट ओनली क्लासेज। जो ओरल हिस्ट्री होता है वो कहानी किसी एक का नहीं, एक के साथ वो पूरे मास का कहानी बताता है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। हमें बाकी सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। दे गिव वाइड होराइजन टू द डिसिप्लिन। ये हिस्ट्री को एक वाइड होराइजन देता है। सो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्पैरेजमेंट ऑफ ओरल हिस्ट्री या क्रिटिसिज्म ऑफ ओरल हिस्ट्री। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी है या बोल सकते हैं टाइमलाइन, वो मिसिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो ओरली पास ऑन हो रहा है। उसके बाद इंटर कनेक्शन जो होता है ये ओरल सोर्सेज का मिसिंग होता है। आप प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज को इंटर कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई मान लीजिए डॉक्यूमेंटेड आपको मिल गया जर्नल या कुछ भी, उसको आप उस टाइम के दूसरे जर्नल से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं कि भाई इस टॉपिक पे पर्टिकुलर हिस्टोरियन ने ये लिखा और उसी टाइम में दूसरे हिस्टोरियन ने ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दिया। बट आप ओरल हिस्ट्री में ये इंटरकनेक्शन मिसिंग होता है। उसके बाद कोई डिटेल नहीं होता है इस ओरल हिस्ट्री का, मतलब जो ओरल सोर्सेज होते हैं उससे हम डिटेल नहीं निकाल सकते ज़्यादा। नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशन हायर, हो सकता है कि एक इंसान कुछ और ओरली बता रहा हो कि नहीं उस टाइम में राजा प्रजा के अगेंस्ट बहुत मतलब टॉर्चर करता था, या हो सकता है कि प्रजा से बहुत गिफ्ट लेता था, करप्ट था, और वही दूसरा हो सकता है कि आपको कहानी में कुछ और ही बताए। तो इंटरप्रिटेशन बहुत हाई है। और इसी का ये दूसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, पार्शियलिटी वाला। हो सकता है कि ओरल सोर्सेज में किसी एक को कास्ट के बेसिस पे या क्लास के बेसिस पे ज़्यादा तवज्जो दे दिया गया हो, या ओरली बहुत उसका बखान कर दिया गया हो। तो पार्शियलिटी और बायसनेस का चांसेस बहुत हाई हो जाता है ओरल सोर्सेस में हिस्ट्री के। उसके बाद सब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन विटनेस इज़ नो विटनेस। ये जो लाइन है आपका, वन विटनेस इज़ नो विटनेस, ये आपके रैंकियन जो हम लोग ने शुरू में देखा, रैंकियन हिस्टोरियन का, जो कि साइंटिफिक नोशन को प्रमोट करते हैं, ये बोलते हैं कि वन विटनेस इज़ नो विटनेस। और ओरल सोर्स में क्या होता है? एक ही विटनेस होता है, कोई एक ही इंसान होता है जो पास ऑन करता है दूसरे इंसानों को उस ओरली उस सोर्सेस को। तो इसी को रैंकियन हिस्टोरियन बोलते हैं कि भाई वन विटनेस नो विटनेस है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होता है। आप एक से ज़्यादा प्रूफ दीजिए तभी हम मानेंगे। ठीक है? तो वन विटनेस इज़ नो विटनेस एंड हेंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर ईदर, या तो डिसमिस कर दिया जाता है या चैलेंज कर दिया जाता है। तो ये था हमारा ओरल सोर्सेज। आई होप ये क्लियर हो गया। हम लोग ने रैंकियन पर्सपेक्टिव देखा, फिर हम लोग ने बिगनिंग कहाँ ओरल सोर्स का फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ वो देखा, मेथड्स देखे कैसे ये ओरल सोर्स पे काम हुआ, शुरू हुआ, रिकॉर्डिंग शुरू हुआ, इसका कंपाइलेशन, डेफिनेशंस हमने देखा एजीपी टेलर का, अर्थर मार्विक का, फिर एरियाज जिसमें ओरल सोर्सेज ने हेल्प किया, उसके बाद इम्पोर्टेंस, और फिर डिस्पैरेजमेंट या क्रिटिसिज्म। सो ये था। थैंक यू।